हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब जानते हैं दिवाली का त्यौहार आने ही वाला है, तो बस सभी अपने घर को चमकाने में लगे हुए हैं, सभी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। जैसे मेरा हाल है, आई होप मैं समझ सकती हूँ सभी लेडीज़ का होगा, सभी हाउसवाइफ का होगा ये हाल। इन दिनों बस इस टाइम सब अपने घर को साफ़ सुथरा करने में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बस मैंने भी अपना वही काम शुरू किया हुआ है, वही अभियान चल रहा है, सफाई का अभियान। बस उसी में लगे हुए हैं। जैसे कि कभी पंखे साफ़ करने, कभी दीवारें साफ़ करनी, खिड़की साफ़ करनी, ये सब इसी में अभी कुछ टाइम तो इन्हीं चीज़ों में ही जा रहा है, इसी काम में जा रहा है। और बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि हाँ, हम थोड़ा बहुत बैठ भी जाएं, क्योंकि बैठने का इन दिनों टाइम ही नहीं होता है और दिन छोटे होने लग गए हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं है बैठने का। बस साफ़ सफाई में लगे रहो, पूरा घर साफ़ करने में लग जाता है, हफ्ता लग जाता है। ये नहीं है कि एक दिन में आप पूरा घर साफ़ कर सकते हैं। पूरा डीप क्लीन करना हो तो पूरा घर मतलब मान के ही चलिए, आप पूरा एक हफ़्ता लग ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में अपना पूरा घर को चमका लेंगे, नहीं। मैं क्योंकि बच्चों के साथ होता है, बच्चों वाले घर में तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। बच्चों को टाइम टाइम पे खाना देना, उनके ट्यूशन छोड़ के आना, स्कूल से लाना ले जाना, ये सब चलता रहता है। और जैसे आप देख रहे हैं, मैं इस फ़ोटो को उतारने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं उतर पा रही थी, तो मैंने फिर वहीं पर इसको टंगे टंगे साफ़ कर दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं उतर रही है, नहीं सही, फिर बाद में लगाने में परेशानी होएगी, इसलिए मैंने उसको नहीं उतारा। फिर मैंने भी ऐसे ही मतलब डीप क्लीनिंग करनी हो तो अच्छे से करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है पूरा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जल्दी आप आधे घंटे में 1 घंटे में फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो फिर बस उसी में ही आजकल दिन जा रहे हैं। और देखो बच्चों वालों घर में क्या होता है, बेडों के नीचे से कितना कितना कूड़ा निकलता है, जिसमें कि हफ्ते हफ्ते में झाड़ू लगती रहती है बेड के नीचे से भी, फिर भी बच्चे पूरा कूड़ा बेड के नीचे ही जमा करते हैं। ऐसा हर घर में ही होता होगा जहाँ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ पर बड़ों की नहीं मैं कह रही, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे करते ही हैं ऐसे अक्सर। बहुत सामान मैंने बेड के नीचे से निकाला है, मैं बस क्या ही बताऊँ देख सकते हैं आप। फिर मैंने कहा चलो अब सफाई तो आधी सफाई हुई है। इतने बच्चों को भूख लग गई थी, भूख का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने ये रोस्टेड जवे बनाने की सोची। मैंने कहा चलो जो झटपट बन जाए वही बनाना सही है इस टाइम तो, क्योंकि भूख का टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट यही बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से जवे, पहले मैंने प्याज टमाटर चॉप किया, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में डालकर अपना भून लिया अच्छे से। भूनने के बाद अच्छे से मैंने इनको फ्राई किया, मसाला मिक्स किया। मैगी मसाला डालने से बच्चे जल्दी खा लेते हैं, खुश होके खाते हैं और उनको पसंद भी है। अगर नहीं डालोगे तो नहीं खाएंगे फिर वे। अब मैं इसमें मैगी मसाला डालने वाली हूँ। मैंने इसमें दूसरा भी मैगी मसाला डाल दिया है। अभी मसाले को हम अच्छे से थोड़ा सा 5 मिनट तक हम इसको मिक्स होने देते हैं। इस तरह से मेरे जवे बन के तैयार हो चुके थे, तो बच्चों को भूख लगी रही थी, तो मैंने खाना दिया उनको, जवे सर्व किए। फिर उनको खिलाने के बाद मैं उनको ट्यूशन छोड़ के आई। ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं अपना रेडी हुई। रेडी होने के बाद फिर मुझे थोड़ा मार्केट जाना था। मैंने ये एक छोटा सा पर्स लिया, जो मेरी मम्मी जी का है वैसे तो, पर मैंने उनसे ले लिया था। मैंने कहा मुझे ये दे दो, ये मुझे पसंद आ रहा है। फिर उन्होंने ये मुझे दिया, क्योंकि मुझे छोटे बैग ही पसंद है, मुझे बड़े बैग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक तो टांगने में भी दिक्कत होती है और फिर मेरे को परेशानी होती है बड़े बैग से। फिर मैं मार्केट पहुंच गई। मार्केट पहुंच के देखा, वाओ क्या मार्केट सजी हुई है, इतनी ब्यूटीफुल मार्केट लग रही थी और इतना ज़्यादा रश था ना, बस बहुत ज़्यादा रश था। फिर मैं एक साड़ी की दुकान पर पहुंची। वहां जाकर मैंने कुछ साड़ियां देखी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई साड़ी, इसलिए फिर मैं वापस ही आ गई। मुझे नहीं अच्छा लगा साड़ी, मतलब साड़ी की डिज़ाइन पसंद नहीं आई, जो मैं लेना चाहती थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं, ऐसी साड़ी मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने
घर वापस जाना ही ठीक समझा। फिर मैं, क्योंकि टाइम हो ही रहा था बच्चों को ट्यूशन से लाने का, सो मैं घर